शिक्षक और पूर्व मुखिया अरविंद यादव हत्याकांड के मुख्य शूटर अभिषेक यादव को पकड़ने के साथ साथ गोपालगंज पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका अनुमान शायद सभी को था, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं थी। जानकारों की माने तो गोपालगंज पुलिस ने अब पूरी तरीके से पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित के कार्यप्रणाली को स्वीकार कर लिया है और संभवतः गोपालगंज में भी अपराध के ग्राफ में अब बड़ी गिरावट बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बता दें कि 10 जनवरी को शिक्षक और पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने घर से अपने विद्यालय के लिए जा रहे थे, सुबह 9:30 बजे के करीब घर से लगभग 500 मीटर की दूर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का तरीका कुछ ऐसा था कि .45 कैलिबर की पिस्टल से अरविंद यादव को करीब 10 गोलियां मारी गई थी, जो कि उनके पार्थिव शरीर से बरामद की गई। इसके बाद गोपालगंज में मानो हलचल सी मच गई, क्योंकि अरविंद यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अरविंद यादव वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो अपनी सफलता के परचम लहरा दिए। न केवल पंचायत का कई बार प्रतिनिधित्व किया, बल्कि जब प्रखंड का प्रतिनिधित्व करने की बात आई तो अपने 25 वर्षीय लड़के विश्वजीत यादव को आगे किया। विश्वजीत यादव, मैं बता दूं कि पूरे बिहार के सबसे कम उम्र के प्रखंड प्रमुख होने के साथ साथ गोपालगंज जिले के प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। घटना काफी बड़ी थी और इस घटना की गंभीरता को समझते हुए आनन फानन में घटनास्थल पर एसपी अवधेश दीक्षित पहुंचे। मामले की उन्होंने गंभीरता से जांच की और परिवार को यह आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर इस घटना के पीछे जो भी लोग शामिल हैं उन्हें पकड़ करके हम आपके सामने लेकर के आएंगे। इसके बाद अरविंद यादव के भाई राजीव यादव पहलवान पुलिस को तहरीर देते हैं और तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों को पुलिस रिकॉर्ड टाइम के भीतर 24 घंटे के भीतर अपने हिरासत में लेती है। न केवल हिरासत में लेती है, बल्कि उनके पास से बुलेट शेल्स भी बरामद होती हैं। अब ये बुलेट शेल्स क्या उसी पिस्टल से चलाई गई गोलियों की थी जो अरविंद यादव के शरीर से बरामद की गई, यह आगे अनुसंधान का विषय है। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 नामजद आरोपियों को, मैं एक बार उनके नाम दोहरा दूं तो नजीर आलम, शकीर उर्फ झुन्ना आलम और भाजपा नेता नीरज सिंह को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके बाद भी यह कहा था कि शूटरों की तलाश चल रही है। एसआईटी का गठन हुआ और इसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर थावे के वृंदावन गांव में पुलिस छापेमारी करती है और वहां से मेन शूटर अभिषेक यादव और लाइनर रंजीत गोस्वामी को धर दबोचती है। बता दें कि पूछताछ में शूटर अभिषेक यादव ने यह स्वीकार किया कि उसके जमीनी विवाद में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का लाभ उठाते हुए अरविंद यादव ने एक तरफा कार्रवाई की थी, एक तरफा पंचायती की थी, उससे 20 लाख रुपए मांगे थे और इसी वजह से वो पैसे दे पाने की स्थिति में नहीं था। इसी वजह से उसने अरविंद यादव की हत्या कर दी। हालांकि हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी कारण से की गई हत्या एक हत्या ही होती है और वो किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। इसके बाद पुलिस जब अभिषेक यादव को उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के लिए ले जाती है, तब वहां पर अभिषेक यादव पुलिस के ऊपर हमला कर देता है। पिस्टल निकालकर, जिस पिस्टल से उसने अरविंद यादव को अपना शिकार बनाया था, उसी पिस्टल से पुलिस के ऊपर हमला कर देता है और फिर पुलिस से उसकी मुठभेड़ होती है, जिसमें उसके भी पैर में गोली लगती है। घुटने के पास या घुटने पर उसके गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज होता है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नए पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित के कार्यकाल में पुलिस से यह तीसरी मुठभेड़ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इससे पहले 18 अक्टूबर को कोर्ट परिसर में विशाल सिंह कुशवाहा पर हमला करने वाले अभियुक्त सुरेश सिंह कुशवाहा
को जब पुलिस लेकर उसकी निशानदेही पर छापेमारी के लिए जा रही थी, तब तुर्कहा नहर के पास भी अज्ञात अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया था और वहां पर पुलिस से एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुरेश सिंह कुशवाहा के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद 1 जनवरी को पुलिस की गाड़ी को ठोकर मारकर भाग रहे नगर थाना के काकड़कुंड गांव के निवासी राजू के साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हुई और राजू को भी गोली लगी। और यह तीसरा मामला है अभिषेक यादव का। हालांकि मैं पुलिस की थ्योरी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि शासन प्रशासन के ऊपर जब जब कोई सवाल उठाने वाली घटना हुई है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है। और इसे देखते हुए गोपालगंज के जानकारों की माने, हमारे सूत्रों की माने, तो गोपालगंज पुलिस ने अब पूरी तरीके से एसपी अवधेश दीक्षित की कार्यप्रणाली को अपना लिया है और कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच यह मैसेज जा रहा है कि यदि आप गोपालगंज में अपराध करेंगे तो इसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, आपकी कभी भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो सकती है। और मुठभेड़ के इस मामले में आपकी मदद के लिए कोई आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस के साथ हुए तीनों मुठभेड़ के मामलों पर आप देखें तो कुछ अज्ञात नामों की तलाश अभी भी जारी है। यानी प्रशासन और न्याय व्यवस्था के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के लिए या फिर कि जिले में दहशत कायम करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आगे आता है तो प्रशासन अब लीक से हट करके काम करने के लिए अपने लिए स्थान बना करके रख चुका है पहले ही। हालांकि यह कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन गोपालगंज में इतने प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए हम अवधेश दीक्षित को धन्यवाद जरूर देना चाहते हैं। आशा यह हम करते हैं और गोपालगंज की पूरी जनता भी कि इससे अपराध के ग्राफ में कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आएगी।